हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो चैप्टर 7 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर जो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसी का हम जो थ्योरी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने तो जो कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, साथ ही हमने ये समझा कि जो कंपनी है उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसी चैप्टर को आगे हम देख रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशूड ऑफ शेयर। क्योंकि हमने जो समझा है कि जो कंपनी होती है उसको कैपिटल फंडिंग की जरूरत होती है, तो वो कैपिटल के लिए क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है। तो कंपनी का जब शेयर इशू किया जाता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे बुक्स में एंट्रीज की जाती है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट है। तो क्या किया जाता है, कंपनी 3 तरीके से अपने शेयर को इशू करती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है लमसम अमाउंट, लमसम मेथड भी बोलते हैं। लमसम मेथड का मतलब हिंदी में हम इसको ये बोलते हैं एक मुश्त विधि। एक मुश्त विधि का मतलब ये है, कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है, जितना भी उसका प्राइस रहता है, उसको वो क्या करती है, एक मुश्त टोटल अमाउंट एक साथ वो मांग लेती है। उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड या लमसम अमाउंट मेथड। तो इसमें क्या होती है, कंपनी जैसे अगर 1000 शेयर है 100 रुपए वाला, तो वो पूरे के पूरे 1000 शेयर पर वो 100 रुपए का एक साथ मांग लेती है लमसम मेथड में। तो उसको पूरा अमाउंट एक साथ मिल जाता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं लमसम मेथड। तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसको मांगने के भी 3 तरीके हैं, मतलब हम शेयर को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है एट वैल्यू, मतलब एट पर वैल्यू, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। मतलब ये है जो क्वेश्चंस है उसमें ये ध्यान रखना है कि 3 तरीके से भी इशू किया जाता है। एक तो एट पर वैल्यू का मतलब ये है कंपनी का शेयर, एक शेयर की वैल्यू जितनी है उसको उतनी ही में ही इशू किया जाएगा, तो वो एट पर हो जाता है। प्रीमियम का मतलब होता है जिस कंपनी की गुडविल ज्यादा होती है तो वो प्रीमियम पे इशू करते हैं, डिस्काउंट में जिसको कम में इशू करते हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। तो इसमें ये सेकंड ये हमारा है कि अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी क्या करती है, सेकंड में वो इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करती है। इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब अपने जो कैपिटल का अमाउंट है, शेयर का जो पर शेयर का जो वैल्यू है, उसको किश्तों में मांगती है, टुकड़े में बांट देती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले वो एप्लीकेशन का अमाउंट मांगती है, फिर वो अलॉटमेंट का अमाउंट मांगती है, फिर कॉल्स करती है। तो कॉल को भी वो 2-3 स्टेज में भी कर सकती है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, या डायरेक्ट कॉल करके मांग सकती है। और थर्ड उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इशूड ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी क्या करती है, कैश को छोड़ के उनका जो भी अदर कंसिडरेशन होगा उसके बिहाफ में वो शेयर इशू करेगी। तो लमसम तो समझ गए, इंस्टॉलमेंट भी समझ गए, ये जो अदर कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है, सपोज कोई कंपनी है, उसने कोई बिजनेस परचेज किया, या कहीं पे बिल्डिंग खरीदी, या कोई लैंड परचेज किया, या कोई इक्विपमेंट परचेज की, बड़ी सी मशीनरी प्लांट वगैरह परचेज किया, तो कंपनी क्या करती है, ये जब खरीदा जाता है तो लाखों में अमाउंट होता है, तो वो एक साथ कैश पेमेंट ना करके क्या करते हैं, कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो उसको कहा जाता है कि इशूड ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश के, मतलब कैश के छोड़ के बाकी अदर चीजों के लिए क्या किया जाएगा, जब शेयर को इशू किया जाएगा। तो इन तीनों मेथड में शेयर को सेम तरीके से इशू किया जाता है, एट पर वैल्यू, एट पर वैल्यू, एट पर वैल्यू। तीनों को प्रीमियम पे भी इशू किया जाता है और तीनों को डिस्काउंट में भी इशू किया जाता है। तो इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो एट पर वैल्यू का मतलब ये है, जो कंपनी है उसका शेयर अगर 100 रुपए का है, तो उसको 100 रुपए पर ही क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। तो वो जो शेयर होता है, इशू किया जाता है, उसको एट पर वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो मतलब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचा जाएगा, तो वो एट पर वैल्यू है। एट प्रीमियम क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब ये होता है, कंपनी का जो शेयर है उसको उसके अधिक मूल्य से, उसकी जो बुक वैल्यू है, पुस्तक वैल्यू है, उससे अधिक वैल्यू पर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ऐसे ये कंपनी इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को इससे प्रॉफिट होता है, प्लस जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, तो जो पर्सन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो उस कंपनी के शेयर को अधिक अमाउंट देकर भी क्या करते हैं, परचेस करना पसंद करते हैं। तो क्या किया जाता है, तब हम प्रीमियम पर भी इशू करते हैं। एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ये होता है, कभी कभी क्या किया जाता है, कोई कंपनी के शेयर अगर ज्यादा खरीदे नहीं जा रहे हैं, या जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग नहीं करती, तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर देती है। तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। प्रेजेंट में 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर इशू करना बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी इशू किया जाता है, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो अब तो ये 3 मेथड है कि लमसम अमाउंट मेथड है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है। तो ये तो 3 मेथड हुए। अब इन तीनों मेथड में एंट्रीज कैसे की जाती है, तो उसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्योंकि जब तक हमें इन तीनों मेथड में कैसे एंट्रीज की जाती है ये पता नहीं चलेगा, तो हम इसका न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है, लमसम अमाउंट मेथड या लमसम मेथड बोलते हैं। तो लमसम अमाउंट में क्या किया जाता है, अमाउंट एक साथ एक मुश्त मांग ली जाती है। तो इसमें क्या है, व्हेन द होल मनी इज रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, कि पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ क्या किया जाता है,
रिसीव्ड कर लिया जाता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब उनको शेयर इशू की जाती है तो वो एप्लीकेशन के साथ अमाउंट मांगती है। तो लमसम मेथड में पूरा अमाउंट किस में मिल जाता है, एप्लीकेशन में मिल जाता है। जो इंस्टॉलमेंट होता है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जब पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा तो आपकी एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर देगा या प्रेफरेंस शेयर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो शेयर वर्ड यूज आएगा जहां पर भी, तो वहां पर शेयर से पहले इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड हम यूज करेंगे। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें मिलेगा तो हम बताएंगे कि ये कंपनी की इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनी का पूरा अमाउंट एक साथ हमें मिल जाता है एप्लीकेशन मनी के साथ, तो वो बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पूरा अमाउंट सबसे पहले मनी रिसीव्ड करने की है, उसके बाद क्या जाता है, जो अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जितना भी जो एप्लीकेशन मनी आया है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जो सेकंड एंट्री है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करना है, जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से लमसम अमाउंट में जो मेथड है उसमें दो ही एंट्री होगी, एक आपका मनी को रिसीव्ड करने का और सेकंड उस मनी को ट्रांसफर करने का। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फर्स्ट हमने देखा लमसम मेथड, सेकंड है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, अलग अलग किश्तों में मिलता है। तो इसमें भी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। तो कॉल्स भी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एंट्री ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, कि हम किससे रिलेटेड एंट्री देख रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ क्या रिसीविंग हुई है उससे रिलेटेड। मतलब अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड ये कुछ तीन टॉपिक है जिससे अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर एप्लीकेशन मनी क्या हो रही है, रिसीव्ड हो रही है। तो अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद क्या किया जाता है, जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर करेंगे तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाएगा, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उसको क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, तो कंपनी अगर उनको अनअलॉट करे या एक्सेस करे तो उसका रिटर्न किया जाता है, कि मनी रिटर्न टू अनअलॉटमेंट या एक्सेस शेयर। जो भी एक्सेस शेयर है उसका मनी या तो वो रिटर्न करी है, या अनअलॉटमेंट जो शेयर है उनको क्या करी है, रिटर्न करी है। तो हमें क्या करना होता है, वो जो एप्लीकेशन के साथ जो रिसीव्ड हुआ है उसको हमको ट्रांसफर करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करेंगे तो जो रिसीव्ड की एंट्री होती है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर जो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है वो अपोजिट की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से जब एप्लीकेशन को इंस्टॉलमेंट में एंट्री की जाती है तो ये इस कुछ तीन एंट्रीज है। ये दो नॉर्मल होता है, अगर क्वेश्चन में एक्सेस है या अनअलॉटमेंट शेयर से रिलेटेड है तो ये रिटर्न वाली भी एंट्री होगी। नेक्स्ट है एंट्री ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट से रिलेटेड है तो क्या एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट से रिलेटेड है तो सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव्ड होता है फिर ट्रांसफर होता है। अब जो अलॉटमेंट है कॉल से, उसमें पहले हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव्ड करते हैं। ड्यू का मतलब ये है कि अब शेयर तो लो पब्लिक के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा परचेस कर लिया गया, एप्लीकेशन मनी दे दी गई है। तो अब कंपनी ये अज्यूम करती है कि जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है उतने लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी देंगे। तो ये अज्यूम किया जाएगा कि इतना अलॉटमेंट मनी आएगा, आया नहीं है आएगा। तो इस तरीके से ड्यू किया जाता है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगर ड्यू करने की एंट्री होगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है ड्यू करने की एंट्री। उसके बाद जब एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाता है तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होती है तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इस तरीके से अलॉटमेंट में दो तरीके से एंट्री होगी। ये जो हम एंट्रीज देख रहे हैं वो एट पर से रिलेटेड है, क्योंकि हमने देखा कि इशूड करने के भी तीन तरीके हैं, एक तो एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो ये जो अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो सिंपल वाला है कि एट पर में किया जाता है। जो प्रीमियम होता है उसमें बस किया जाता है, अलॉटमेंट या कॉल्स के साथ क्रेडिट हो जाता है, एप्लीकेशन के साथ रहता है तो वो डेबिट। बस इतनी चेंजेस होती रहेंगे, बाकी सभी एंट्री एज इट इज होती हैं। ये रहा अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। अब हम देखते हैं कॉल से रिलेटेड। तो ये है एंट्रीज ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री होगी तो क्या सेम वही कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की मनी क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। फिर उसको रिसीव्ड करेंगे तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होगा तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्यू पहले ड्यू किया जाएगा फिर रिसीव्ड किया जाएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकेंड हैंड फाइनल कॉल।
फिर है आपका नेक्स्ट एंट्रीज ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में सेकंड भी बोल देता है, थर्ड भी बोल देता है, फाइनल भी बोल देता है। तो यहाँ पर ये अज्यूम करना है जैसे क्वेश्चन में बोलेगा एज इट इज वैसी एंट्री होती रहेगी, बस सेकंड एंड फाइनल कॉल जो वर्ड्स है वो चेंज होते रहेंगे। तो जब मनी ड्यू करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा। और जब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अगर रिसीव्ड हो जाती है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि जब शेयर को इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाएगा तो किस तरीके से एंट्री होगी, और जब आपका लमसम में किया जाएगा तो किस तरीके से एंट्री की जाएगी। तो अभी इसमें हम लोगों ने लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड के कुछ एंट्रीज देखे हैं। परचेज अदर कंसिडरेशन वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये दो बेस कॉन्सेप्ट है, इसको पहले देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमें क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।